हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू पीपल आर वेरी मच फाइन। और आज जो हमारा लेक्चर है, इससे पहले जो मैंने 11th स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर दिया था, डिलीवर किया था, वो था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद में जो गैप हमें लेक्चर्स में हुआ, 2-3 दिन का, 4 दिन का भी मेरे ख्याल से गैप लग गया, वो इसलिए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हमारे नेटवर्क का तो आपको पता ही है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। और जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। राइट, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे एक नई टर्म की। दैट टर्म इज नोन एज, प्यारे बच्चों, इम्पल्स। इम्पल्स क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इम्पल्स। इम्पल्स की जो टर्म है, कभी कभार हम बोलते हैं एक बड़ा फोर्स जो एक छोटे टाइम के लिए लगता है। बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम के लिए लगता है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे सिनारियो को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। अगर हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक, हमारे पास एक वॉल है, ये दीवार है हमारे पास। इस दीवार से एक बॉल, ऐसे एक बॉल है जो इस बॉल की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, ये u वेलोसिटी से आके इस दीवार के साथ टकराता है। ये बॉल टकराती है इस दीवार के साथ विथ सम वेलोसिटी u, एंड ये जो u वेलोसिटी है ये बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा हो सकता है? हम बोल सकते हैं, सपोज इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड से एक बॉल ऐसे आती है और वो एक दीवार से टकराती है। होप क्या होगा? तो टकराने के बाद ये बॉल ऐसे रिबाउंड होके वापस आ जाएगी कोलिजन करके, और इस बॉल के पास सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी है और इस बॉल के पास अब कुछ नेक्स्ट वेलोसिटी आई जाएगी। आफ्टर हिट करने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी आई, उस वेलोसिटी को हम u मानते, v मानते हैं। सिनारियो को समझने की कोशिश करो। क्या है, हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में ये बॉल आके इस दीवार के साथ टकराती है, और टकराने के बाद ये ऐसे करके इसके साथ हिट करके ऐसे वेलोसिटी के साथ निकल जाती है। तो क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, और ये इसके टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है। एक सिनारियो ये। दूसरा सिनारियो ध्यान से देखिए, उसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं सेम दूसरे एग्जांपल से। ये एक बॉल है और यहां एक दूसरी बॉल है। ये दो बॉल्स आपस में, ये इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2। ये दोनों बॉल आपस में ऐसे कोलाइड करती है, कोलिजन होता है, मान लो हेड ऑन कोलिजन होता है इन दोनों के बीच में। और कोलिजन होने के बाद ये यहां भाग जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। मान लो इसकी डायरेक्शन v1 है और इसकी डायरेक्शन v2 है। क्या होता है? ये तो हमें ऐसे सिंपल केस लगता, हाँ इसके पास आई, टकराई और वापस गई। नहीं, इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये बॉल ऐसे आई, इसके साथ टकराई, टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखो डायरेक्शन कब चेंज होगी ये बॉल ऐसे टकराई, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब ऐसे पहले आके ये यहां पर रुकी हुई है, और रुकने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब पहले डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी? ये पहले ऐसे आएगी, उसके बाद में रेस्ट पर आ जाएगी, और रेस्ट पर आने के बाद ये वापस चलेगी। लेकिन ये जो रेस्ट यहां पर है, ये जो इसके साथ टकराने पर है, ये टाइम बहुत ही स्मॉल है। इसको बोलेंगे स्मॉल टाइम के लिए ये यहां से टकराई और चलो इस सिनारियो को समझने की कोशिश करते हैं। एक बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है इसकी, 1 किलोमीटर पर सेकंड से ऐसे आती है।
ये ऐसे आके यहां टकराती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और टकराने के बाद ये ऐसी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सेम यहां पर भी है, जैसे U1 और इनका हेड ऑन कोलिजन हो जाता है, कोलिजन होने के बाद इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, और इनकी वेलोसिटी जो पहले U1 है, U1 से V1 और U2 से V2 इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को मैं समझने की, क्या खाली ये टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, खाली इतना नहीं है, नहीं, इसके डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा। डेप्थ में अगर हम जाएंगे, पहले यहां ये बॉल ऐसे आती है और यहां टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होते होते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और 0 होने के बाद ये ऐसे फिर वापस इस वेलोसिटी से किसी दूसरी वेलोसिटी से ऐसे निकल जाती है। कौन करता है ये? कौन इनको पहले यहां आने के बाद वेलोसिटी 0 करता है, और 0 करने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जब ये हिट करते हैं, जब ये कोलाइड करते हैं, तब इनकी डायरेक्शन, पहले ध्यान से देखिए, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना, डिक्रीज होने के बाद 0 होना, और 0 होने के बाद डायरेक्शन चेंज करना, किसी और वेलोसिटी के साथ हिट करने के बाद वापस निकलना। इस वाले सिनारियो को यहां पर ये चेंज जो आती है, यहां पर टकराने का टाइम डेल्टा टी, टाइम इज वेरी स्मॉल। तो जब हमारा टाइम बहुत कम होता है और उस कम टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज हिट करने के बाद और उसके बाद में वापस ऐसे धक्का देना, वापस ले जाना किसी दूसरी वेलोसिटी से, ये कहलाता है हमारा इंपल्स। क्या कहलाता है? हमारा इंपल्स। और इंपल्स में जो फोर्स, एक बड़ा फोर्स ऐसे आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नहीं होगा, ऐसे करके धीरे धीरे एक बड़ा फोर्स आ जाता है, हिट करने के बाद छोटे टाइम में वेलोसिटी को 0 करना और उसके बाद फिर से भेज देना इन वेलोसिटी, ये वो होता है हमारा, कौन करता है ऐसा? इंपल्स, और इसका नाम है इंपल्सिव फोर्स। और वही मैंने आपको बोला, इंपल्स इज द फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, और उसमें से हमारा वो चेंज इन मोमेंटम, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम टू मेक अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। तो यहां मास इंटू वेलोसिटी mu होता है, और यहां निकलने के बाद mv होता है, तो ये mv माइनस u इसका चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारा इंपल्स, एक बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम के लिए। और वही जब हमें कोई बॉल कैच करनी होती है, बॉल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद में इसको हम पकड़ लेना होता है और उसकी 0 करना होता है मोमेंटम, और वो होता है एक बड़ा फोर्स, हमारे बॉल का बड़ा फोर्स हमारे हाथ पर पड़ जाता है, और ये बड़ा फोर्स एक स्मॉल टाइम के लिए जो हम पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपल्स की डिफिनेशन होती है। टकराने के बाद ऐसे चली गई। सेम केस तो यहां है, ये जो टकराने का टाइम है, दिस इज स्मॉल, डेल्टा टी, दिस टाइम इज वेरी मच स्मॉल, और इस स्मॉल टाइम के लिए इसमें बड़ा चेंज आ गया, यानी ये जो बहुत इनिशियल वेलोसिटी इसकी बहुत ज्यादा थी, और यहां पर पहले ये छोटे टाइम के बाद उस टाइम इंटरवल में क्या हुआ, उस टाइम इंटरवल में इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? चेंज। तो इस छोटे से टाइम के लिए एक इसकी वेलोसिटी u और ये 1 किलोमीटर पर सेकंड, बड़ा फोर्स, तो ये फोर्स F इक्वल ma से ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, उसके बाद में यहां पर रुकी और उसके बाद में ऐसे। तो ये लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ये जो लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ बॉडी, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्रिएट ए लार्ज चेंज, क्रिएट ए लार्ज चेंज। तो हम बोलेंगे लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। ये जो लार्ज फोर्स है यहां पर, इसको लार्ज फोर्स, बड़ा फोर्स, ऐसे मैं ऐसे बॉल को ऐसे फेंकूंगा, वो रिबाउंड होके वापस आ जाएगी, तो मैं उससे टकराने के बाद एक छोटे से टाइम ऐसे करके, जैसे ये टकराए इसके साथ, ये अगर कभी कभार आपने कोई गलत काम किया होगा तो आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा होगा, ये ऐसे शटाइन करके, शटाइन देखो ये ऐसे करके आ जाएगा। तो ये जो बड़ा फोर्स है, देखो बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम के लिए, बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम के लिए, बड़ा फोर्स एक छोटी टाइम के लिए, और फिर तो आपको बताइए आपके गाल कैसे हो जाते हैं, वो तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। ये जो बड़ा फोर्स है छोटे टाइम के लिए, इस बड़ा फोर्स का लगना एक छोटे टाइम के लिए, डियर स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज इंपल्स, इट इज नोन एज इंपल्स। बड़ा फोर्स
छोटे टाइम के लिए। एक्सीडेंट को देखो, एक बड़ा ट्रक एक दीवार के साथ टकराएगा, बड़ा ट्रक बड़े फोर्स के साथ दीवार के साथ टाउन, और छोटे टाइम के लिए इसमें बड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो किसमें चेंज आएगा वो हम बाद में देखेंगे। तो लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो इंपल्स इज बेसिकली large force acting for a small time, large force acting for a small time, large force acting for a small time to produce a finite change in momentum, to produce a finite change in moment, या सिंपली आप बोलोगे large force applied for a small time create impulse, large force applied for a small time create impulse. Finite change momentum, mass into velocity, finite change mass into velocity। देखो, अगर ये मेरे पास एक बाल है, इस बाल की इनिशियल वेलोसिटी u मान के चलते हैं, तो ये ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, ऐसे u यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स F लगाया तो ये वेलोसिटी u से किस में आ जाएगी, v में। ठीक है, तो इस बॉडी के पास कुछ मास m है, तो यहां पर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें चेंज होता है फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। तो ये फोर्स अप्लाइड, जब हम फोर्स लगाते हैं बड़ा फोर्स स्मॉल टाइम के लिए, तो वहां पर जो प्रोड्यूस होता है फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करते जाओ, फिर हम आगे चलते हैं। सो द इंपल्सिव फोर्स, ये जो इंपल्सिव फोर्स होता है, ये द इंपल्सिव फोर्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम, द इंपल्सिव फोर्स do not remain constant with time, यानी ये टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये ऐसे कुछ फोर्स है। तो ये जो इंपल्स है टाइम के साथ कांस्टेंट विद टाइम, ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये चेंज होता है। कौन, ये इंपल्सिव फोर्स जो होते हैं। तो इट इज इक्वल टू द, बेसिकली जो इंपल्स है, तो इंपल्स किसके बराबर होता है, तो इंपल्स बराबर होता है बच्चों फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये हम प्रोडक्ट ऑफ द इंपल्स is the product of force, large force into time, product of force and time, ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनती है। सो इंपल्स जो है, इंपल्स फोर्स इंटू टाइम होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, इंपल्स होता है। सो इंपल्स क्या है, क्या इंपल्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी या इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो बेसिकली जो हमारे पास इंपल्स है, सो इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, impulse is a vector quantity because force is there, so impulse is a vector quantity. Impulse is a vector quantity, it has magnitude as well as direction, and direction क्या होगी, the direction is same, the direction of impulse is same, the direction of impulse is same as the direction of force applied, as the direction of force applied, as the direction of force applied, इसकी सेम डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास होती है। एंड एसआई यूनिट क्या होगा इसका, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम,
SI यूनिट ऑफ इंपल्सेस। अब चूंकि ये फोर्स इंटू टाइम है तो फोर्स के लिए न्यूटन, इसके लिए सेकंड, तो ये बनेगा न्यूटन सेकंड। एंड डायमेंशंस क्या होंगे? अरे डायमेंशंस का पता है ना, फोर्स का m1 L1 T - 2 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड का टाइम, तो क्या बनेगा m1 L1 T - 1, तो इसके डायमेंशन m1 L1 T - 1, ये इसके डायमेंशंस हो गए। ये तो बेसिक सिनारियो मैंने आपको बताया, डिफाइन करके मैंने आपको दिया कि बेसिकली इंपल्स जो है, इंपल्स एक बड़ा फोर्स होता है छोटे टाइम के लिए। तो ये हम मैथमेटिकल हम कैसे लिखते हैं इंपल्स को? इंपल्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम, और ये मैंने आपको दिखाया। तो ये जो फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम होता है, तो यहां पर ये टाइम के साथ जो इंपल्स होता है वो चेंज होता है। और इंपल्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होता है, और इसके डायमेंशंस जो होते हैं वो होते हैं m1 L1 T - 1। ये बेसिक सिनारियो है इंपल्स का, बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए। अब हम इसकी एक्सप्रेशन बनाते हैं इंपल्स के लिए, इंपल्स की एक्सप्रेशन बनाते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law, क्या बोलता है हमें न्यूटन सेकंड लॉ? क्या बोलता है? वो बोलता है dp by dt, f जो होता है बच्चों, f वो होता है बराबर dp by dt, and dp by dt is nothing but rate of change of momentum with respect to time, dp by dt, and where p is the momentum, और अगर आप इसको लिखोगे where p is the momentum of the body at any time t, where p is the momentum of the body, momentum of the body at any time, momentum of the body at any time t, and F is the applied force at that time, and F is the applied force at that time। चलिए dp by dt, F is equal to dp by dt। अच्छा, और ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? dp इधर इज इक्वल टू F dt, F dt, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के दूं, फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम दैट गिव्स अस इंपल्स। इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप रास्ते पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं आप, और वहां से एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वो आपके पैर के ऊपर से चला जाता है। अगर वो मोटरसाइकिल वाला ऐसे करके, ऐसे थोड़ा टच करके, ऐसे थोड़ा करके, एक ऐसे करके निकल जाएगा, तो आपको इंजरी ज्यादा होगी कि कम? कम, क्योंकि ये जो थोड़ा टाइम के लिए लग गया। अब यही मोटरसाइकिल, मान लो ये मेरा हाथ मोटरसाइकिल, यहां चढ़ा थोड़ा सा, फिर यहां चढ़ा, फिर यहां, फिर उसके बाद यहां से निकल गया, तो अब टाइम ज्यादा लगा ना इसको। तो टाइम ज्यादा लगा तो वहां पर मोर इंजरी हो जाएगी। एक छोटे से टाइम के लिए वो निकल गया तो लेस इंजरी। अब पूरा फोर्स यहां, और उसके बाद देखो, पहले कम इधर आया, फिर पूरा ऊपर चढ़ गया, फिर उसके बाद में नीचे आया। पहले कम, इधर देखो, पहले कम, फिर पूरा चढ़ा, फिर उसके बाद में आराम से निकल गया। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। देखिए, ये मान लो मेरा हाथ है, ये हाथ ऐसे है, और एक मोटरसाइकिल वाला ऐसे करके निकल गया, ऐसे छू के निकल गया, तो इसका मतलब हमें इंजरी कम आएगी। अब यही देखिए आप, ये पहले यहां आता है, उसके बाद में पूरा ऐसे मोटरसाइकिल चढ़ जाता है, और उसके बाद में नीचे आ जाता है। देखो, पहले कम फोर्स, फिर पूरा फोर्स, फिर नीचे, पहले कम, फिर ज्यादा, और फिर ऐसे करके अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे फोर्स वर्सेस टाइम के लिए, तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहां स्टार्ट करेंगे
तो इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हमें ऐसा करके मिलेगा, और यहां पर फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा है, और एक छोटे स्मॉल टाइम के लिए ये जीरो पर फोर्स कुछ भी नहीं, जीरो पर फोर्स कुछ भी नहीं, फिर पूरा फिर नीचे। अब ध्यान से देखिए, इसी हाथ से मैंने इसको समझाया हुआ है आपको, ध्यान से देख, यहां पर देखिए जीरो, अभी टकराया, अभी टकराने वाला है, टकराया, आ गया, ऊपर आ गया, धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये पूरा ऐसा आ गया, ये इस वाले पोजीशन पर पूरा फोर्स लगाया इसने, मैक्सिमम फोर्स यहां पर लगाया। तो यहां पर एक छोटे से टाइम के लिए मैक्सिमम फोर्स, तो इंजरी ज्यादा होगी। उसके बाद में देखिए, ये जब ये वाला टाइम पार हो गया, ये वाला, उसके बाद तो ये नीचे आने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे फोर्स कम हो जाएगा, यहां कम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, फिर नीचे कम हो जाएगा। तो ये इसका ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो ये जो यहां पर मैंने, अब यहां पर फिर से आते हैं, फोर्स इंटू dp इज इक्वल टू एफ डॉट dt, राइट। तो अगर हमें पूरा चाहिए, यहां से लेकर यहां तक पूरा चाहिए, तो क्या करेंगे हम, तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम इसको। अगर हम इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट dp, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है, एफ डी टी, तो ये p हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ d जब साथ साथ में आएगा तो मैंने क्या बोला है आपको, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर p रहेगा। या इससे पहले और एक बात ध्यान से देखिए, सपोज करते हैं कि ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया यहां पर dp इज इक्वल एफ डी टी, और इसका इंटीग्रेशन जब टाइम था जीरो, यहां जब टाइम था जीरो, सपोज उस टाइम जीरो पर मोमेंटम था p1, ठीक है, जब टाइम था जीरो उस टाइम मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, वो था p1, और जब टाइम जीरो से लेकर t हुआ तब हमारा मोमेंटम था p2, क्योंकि मोमेंटम तो चेंज होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा जीरो से लेकर p1, पहले मोमेंटम देखो, मास इंटू वेलोसिटी, फिर ज्यादा फिर कम, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। मान लो पहले यहां जीरो था, जीरो से लेकर ये बन गया हमारा मोमेंटम p1, और जब टाइम t हुआ तो हमारा मोमेंटम हो गया p2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन का आपको जब लिमिट्स में दिया था तब आपको ये अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। वेयर p1 इज द मोमेंटम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये p1, वेयर p1 is the momentum when time t is equal to 0 and p2 is the momentum when time is equal to t. t नॉट पर p1 मोमेंटम था और t पर p2 मोमेंटम था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, p ऐसे रहेगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो लिमिट्स आएंगे, ये p1 से लेकर p2, याद है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेट करो, dp की इंटीग्रेशन p है, और हमारे लिमिट्स का क्या होता है, एक नीचे p1 लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट आ जाता है ऐसा। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर एफ डी टी, जीरो से लेकर t तक, ये हमारे पास p बन गया, और ये बन गया जीरो से लेकर टी एफ डॉट डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा p2 माइनस p1 इज इक्वल इंटीग्रेशन जीरो से लेकर t एफ डॉट डी टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी टी। अब देखिए, एफ क्या है, एफ फोर्स है, एक बड़ा फोर्स, एफ डॉट डी टी, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और मैंने बोला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज नथिंग बट इंपल्स। तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज क्या है, एफ डॉट डी टी, एफ बड़ा फोर्स स्मॉल टाइम के लिए, एफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज इंपल्स। सो इंपल्स, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, ये इंपल्स है, और हमें पता है जो इंपल्स है, इंपल्स यहां से क्या निकला, इंपल्स निकला p2 माइनस p1, p2 क्या है,
P2 is the final change in momentum, P1 is the initial change in momentum. So P2 minus P1 बन गया change in momentum. इसको हम ऐसे लिखेंगे. So impulse is equal to P2 minus P1. Impulse is equal to change in momentum. तो हमारे पास एक रिलेशन मिलती है in terms of momentum. So impulse is change in momentum. So impulse is change in momentum P2 minus P1. इसको ऐसे करके फिर से मैं बताता हूं मैंने क्या किया. मैंने आपको बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ जो है वो डीपी बाई डी टी है, ये सब जानते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. तो वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट दिस एंड एफ इज द अप्लाइड फोर्स. तो मैंने क्या किया, डीपी को इधर लिया, एफ इज इक्वल एफ डॉट डी टी. तो डीपी क्या है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम. तो एफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इन दोनों को इंटीग्रेट किया क्योंकि जीरो से लेकर पूरा टाइम टी जाना है. ऐसे ग्राफ में भी मैंने आपको समझाया. अब ये इंटीग्रेट करके डी और इंटीग्रेट जब बड़ा एस मैंने बोला है साथ साथ में आ जाएंगे कट आउट, या डीपी की इंटीग्रेशन पी होती है बिटवीन द लिमिट्स P1 से लेकर P2 तक. ये एफ डॉट डी टी और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट P2 माइनस P1 इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप एफ डॉट डी टी की बात करते हैं इंपल्स इज इक्वल, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं. अब ध्यान से देखिए, इस वाले चीज को मैं कैसे लिखता हूं. ये मेरे पास क्या है, मेरे पास है इंटीग्रेट जीरो से लेकर टी तक एफ डॉट डी टी, और यही मेरे को क्या मिला, इंपल्स. ये मुझे क्या मिला, इंपल्स. तो ये जो मुझे इंपल्स मिला, दस इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये मैंने आपको यहां पर बताया है. और इंपल्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी. अब इसको देखिए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, और अगर आप यहां करोगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, दैट फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम विल बिकम द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ. ये हमें एरिया मिलेगा, ये एरिया. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये बनाया हुआ था कि वी कैन फाइंड आउट द एरिया बाय इंटीग्रेशन. इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने बताया. सो एफ डॉट डी टी इज एरिया, और अगर आप इसका नाम देंगे कुछ ए बी सी ऐसे करके, एरिया ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ए बी सी, और अगर हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे एरिया ए बी सी ऐसे करके, एरिया ए बी सी. तो बेसिकली एफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यहां पर हमें क्या मिला, एरिया. इसके नीचे जो अंदर जो है, ये इस ग्राफ के नीचे ये एरिया हमें मिलता है, एरिया ए बी सी. ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम वही इंपल्स होता है, और वही यहां मिलेगा एरिया अंडर ए बी सी, जो एरिया हमें मिला. तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इंपल्स. सो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, force time graph is impulse. Force time graph is impulse. ऐसे याद कर लीजिए, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इंपल्स. एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इंपल्स. और ये चीज अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं. हो गया, चलिए. अब ध्यान से देखिए, इंपल्स क्या है. इंपल्स क्या है, इंपल्स है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और यही किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम. तो इसको लिखेंगे इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम. अभी जो निकला हमें P2 माइनस P1 एफ डॉट डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक. इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. राइट, यही तो चीज है. एक तो बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए, और वही इसका हमें निकला था. और फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम.
अब ध्यान से देखिए, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक खास बात है बच्चों, इस वाले फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इसी एफ इंपल्सिव को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, डिवाइड बाय टाइम। और इसी एफ इंपल्सिव को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ऐसा करके हम इंपल्सिव फोर्स लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोगों को चमकना चाहिए इस वाली इक्वेशन से। जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोगों को चमकना चाहिए इस वाली इक्वेशन से, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, हम सब क्रिकेट खेलते हैं और आप लोगों ने टीवी पर भी देखा है, व्हाइल कैचिंग ए बॉल, जब एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है। अब ध्यान से देखिए, बॉल को जब कैच करेंगे तो देखिए, बॉल जब आती है तो हम इसको ऐसे कैच करेंगे, फिर से बॉल जब आती है तो हम इसको ऐसे कैच करेंगे। अब बॉल जो आती है, अब देखिए, अगर हम बिल्कुल ऐसे, बॉल ऐसे आती है यानी ऐसे करके कैच, तो इट विल हर्ट अस ए लॉट, इट विल हर्ट अस ए लॉट, ठीक है? अब देखो, ये क्रिकेट प्लेयर जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे नहीं पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, जब ये ऐसे हमारी ओर आ जाती है बॉल, वो ऐसे करके अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं। देखो, ये ऐसे हाथों को पीछे ले जाते हैं ऐसे करके। तो जब ये हाथों को पीछे ले जाते हैं तो ये चाहते हैं कि इसमें जो चेंज इन मोमेंटम है, ये मास इंटू वेलोसिटी से ऐसे आ रही है, अब इसमें चेंज इनटू मोमेंटम होता है, अब हम इसको रेस्ट पर लाना चाहते हैं तो चेंज इन मोमेंटम हो जाए। वो चाहते हैं कि इसको टाइम ज्यादा लगे। देखो, इसको मोशन से मोमेंटम चेंज होने में, देखो यहां से m इंटू वी हम जीरो बनाना चाहते हैं, हम इसको ऐसे रेस्ट में लाना चाहते हैं, मोमेंटम को जीरो करना चाहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को जीरो करना चाहते हैं, हम इसको ऐसे ले जाते हैं। हम जब कैच करते हैं तो ऐसे ले जाते हैं पीछे, और जब हम इसको हाथ में लेके यहां तक हम इसको लेके आते हैं, यहां तक लेके आते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर डियर स्टूडेंट्स टाइम ज्यादा लगेगा तो इंपल्सिव फोर्स कम होगा। फोर्स जो हिट करने की, बड़ा फोर्स जो हमें आता है वो हमें हिट कम करे, हम क्या करते हैं, हम इसको टाइम ज्यादा लगाते हैं, और जब हम इसको टाइम ज्यादा लगाते हैं, चेंज इन मोमेंटम को टाइम ज्यादा लगाते हैं, टाइम ज्यादा लगाओगे तो इंपल्सिव फोर्स कम होगा, और इंपल्सिव फोर्स कम होगा तो हमें ये हर्ट कम करेगा, हमें इंजरी कम करेगा। अब ध्यान से देखिए, और एक चीज, एथलीट्स को आप लोगों ने देखा होगा, वो सीमेंटेड फ्लोर पे ऐसे नहीं, हम अगर जब वो कूदते हैं, जब वो जंप करते हैं, तो हम नीचे उनके सीमेंटेड फ्लोर नहीं रखते हैं। सीमेंटेड फ्लोर की क्या आपने कभी देखा है? वो तो रेत के मैदानों में छलांग मारते हैं। ऐसा क्यों? रेत के मैदान में वो नीचे रेत रखते हैं, रेत रखते हैं ऐसे, तो जब ये रेत को हिट करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, सेम चीज इसको टाइम ज्यादा लगाते। जब ये सैंड पर गिरता है तो इसको चेंज इन मोमेंटम में सैंड नीचे दब जाती है धीरे 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 ऐसे करके, तो उसको चेंज इन मोमेंटम में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर टाइम ज्यादा लगता है तो इंपल्स फोर्स का, अगर सीमेंटेड फ्लोर पर आएगा तो ऐसे करके तो उसको ज्यादा वर्क करेगा, लेकिन सैंड ऐसे करके उसमें हम धीरे धीरे करके चेंज इन मोमेंटम लाते हैं और इंपल्सिव फोर्स कम लगता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा एंटायर सिनारियो था इंपल्स का, इसको ध्यान से नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।